नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको लेकर आया हुमायूं के मकबरे में, जो कि हमारे पड़ता है नज़दीकी निजामुद्दीन के पास। यहाँ की ये पार्किंग है और ये यहाँ का स्तंभ है जो हमारे बिल्कुल चौक में पड़ता है। चौक में यहाँ पर स्टॉल भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और ये एंट्री है यहाँ पर। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और देखते हैं ये हमारे का हुमायूं का मकबरा। ये देखो कितनी, आज संडे का दिन तो कितना रश है। आज लग रहा है सब अपने घर से फ्री है, सब अपना टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर। तो टिकट काउंटर, ये हमारे यहाँ स्कैनर से टिकट ले सकते हैं। इसको स्कैन करो, अपना गूगल खोल के अपना गूगल से पूरी ईमेल ID डिटेल वगैरह डाल के अपने जितने भी हैं बंदे नाम और डिटेल पूरी करके, ये हमारा लगेज रूम है यहाँ पर। और ये हमारा कैश काउंटर है, ये फिरंगियों के लिए 600 रुपये का है यहाँ पर टिकट। और हम स्कैन कर रहे हैं तो और वर्क कर ले। मैं अपना स्कैन करके यहाँ पर अपने चारों टिकट ले लेता हूँ। तो मैंने इसे स्कैन कर तो लिया है, ये हो गया स्कैन। यहाँ पर मैं अपनी पूरी फिट करूँगा जो भी मेरी ID वगैरह है, और ये मैंने कर दिया। तो मुझे 70 रुपये दिखा रहे हैं, 4 टिकट के, 2 बच्चे हैं, 2 टिकट है। और ये हो गया मेरा, तो गलती से मिस्टेक से मेरा ये हो तो गया था, मुझे फिर दोबारा से करना पड़ रहा है मुझे। ये मैंने 2 बार कराया। तो गाइस मेरा ये देखो, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मुग़लों ने राज करा है, वो फेमस राज जो करा है वो 6 लोगों ने करा है। इसमें कि पहला आ जाता है बाबर, हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगज़ेब लास्ट में। अच्छा, ये है अंदर म्यूज़ियम का टिकट ले लें। म्यूज़ियम का क्या अमाउंट है म्यूज़ियम का? भारतीय नारी, इसका फ्रंट गेट ना, अंदर से दिखाऊंगा इसका फ्रंट गेट किधर है। और ये जो मकबरा है ना, ये है, ये जो सामने आप टाउन देख रहे हो, ये है, इसको बोलते हैं ईसार खान का टाउन। और यहाँ पर जितनी भी कब्रें, सारी मेल कब्रें, कोई भी फीमेल कब्र एक भी यहाँ पर नहीं है। बादशाह लोग जो होते थे वो हमेशा 2 लोगों पर विश्वास करते थे, एक तो बार्बर और दूसरा गार्डनर, क्योंकि दोनों के पास ही अपने हथियार होते थे। क्योंकि राजा इनसे इसलिए डरते थे क्योंकि इनके पास हथियार रहते थे, ये गर्दन कभी भी इनकी कलम कर सकते थे, क्योंकि दोनों के पास ही हथियार रहते थे। इस टॉम को सूर्य डायनेस्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कलर सारे इसमें कलर लग रहे हैं, सारे नेचुरल कलर लग रहे हैं इसमें। देखो ये दरअसल कब्रिस्तान था बादशाहों का। बाद में फिर इसको घूमने फिरने की जगह बना दी पब्लिक ने। और तुझे तो आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पर कितनी कब्र है। कितनी? बताओ कितनी है? यहाँ पर है पूरी 150 कब्र। 150 ऊपर जब मकबरे पे जाएंगे ना, जब वहाँ दिखाएंगे 150 कब्र। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है ये? इसके बारे में ही बताऊंगा तुम्हें। अब ऐसी जगह बैठ, और आगे देख रहे हो पेड़ कितना हरा भरा, कितना घना पेड़ है ये। गोल गोल पेड़ है ये तो, पूरा घना है बिल्कुल। पूरा गोल गोल है। कार्टून देखा है तुमने? ये बादशाहों के ज़माने की मस्जिद हुआ करती थी, पर अब बिल्कुल वीरान हो रही है। अब बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो मस्जिद में ऐसे जा सकते हैं सब, चप्पल जूते पहन कर है? चलो। ओए काफ़ी पुरानी हो गई, देखा ना, वहाँ से सीमेंट भी छूट रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ उर्दू की भाषा में, उर्दू में लिखा हुआ है।
यहाँ पर ऊपर कितना शानदार है, इतना डरावना लग रहा है बिल्कुल। ये यहाँ पर हमारे बैठते थे हाफिज जी, जो यहाँ पर कुतबा करते थे, कुतबा इस साइड पे बैठते थे। और ये इसके नीचे भी है, पता तुझे? इसके नीचे 3 मंजिल है। और ये ऊपर जाने का रास्ता बंद पड़ा है। बंद, देख के लाइट जला के देखते हैं। ओए होए, डर लग रहा है भैया, हम तो वापस चल रहे हैं। और इसके नीचे 3 मंजिलें, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर एक कुआं भी है, धराओ। देखो यहाँ कुआं भी है एक। यहाँ वजू करने के लिए पानी निकालते थे इस कुएं में से। नहीं, गंदी बात। ये पुरानी चीज़ें जो होती थी ना, तो ये बहुत ही श्रापित वगैरह। और ये जो ये छोटे छोटे से वो बना रखे ना दड़बे से, ये यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर भी जा सकते थे। ऊपर ये सब तो ये जीना जा कहाँ रहा है, पर जाए कैसे, वो डर लग रहा है हमें। फिर लाइट जला के देखते हैं ना। तो तनवीर का फिर दोबारा से मन करा है इसको देखने का। और भाई थोड़ी ऊपर चल के देखा, चले चले तो चलना। किसे आ चल के देखते हैं। मुझे वो डर लग रहा है। मस्जिद पूरी वीरान हो गई, पूरी वीरान हो गई, पूरी वीरान। देखो कलर वाला सब छोड़ मस्जिद का। अब इसके अंदर सामने क्या है, इसके देखते हैं। सामने क्या, इसके बारे में भी मुझे मालूम है, पर तुम बताओ क्या है। एक बार चल रहा था ना, मम्मा के साथ आ रहा था, तो मुझे सेम टू सेम इसका फोटो ही देखा था। सेम टू सेम ऐसे किसी ने ऐसे बना रखा था फोटो। शाम को मम्मी को ऐसा फोटो बना रखा था सेम टू सेम। और न एक बात और तुझे नहीं पता है कि मैं बताऊं क्या? यहाँ पता कैसे लगाते हैं कि कबर मेल है कि फीमेल है? मुझे पता है। बस एक बार ही आया हूँ यहाँ पे। और राजकुमार की कौन सी है, रानी की कौन सी है, मुझे पता है। मैं बताऊंगा सब इस वीडियो में बने रहना बस लास्ट तक। कितनी अच्छी घास है। ये चलो, जब तुमने घास की बात स्टार्ट कर दी है तो घास की भी चलो तुम्हें मैं इसका रहस्य मैं बता देता हूँ। ये थे जो ये बादशाह लोग थे, ये अफ़गानिस्तान के थे। तो अफ़गानिस्तान में पता क्या, अफ़गानिस्तान में टोटल रेत है वहाँ पर, तो और गर्मी और रेत। तो उनको है ना, उन्होंने जब यहाँ देखा अफ़गानिस्तान में टोटली रेत है ना, सारा रेत तो उन्होंने देखा यहाँ पर हरियाली है, तो इसलिए वे है ना अपने किले में सबसे पहले बगीचा बाग वगैरह ज़रूर बनाते थे। तो इसीलिए जब भी जहाँ तुम जाओगे ना, किसी भी किले में, तो तुम्हें बड़े बड़े बगीचे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी हरियाली देखी नहीं थी। यहाँ पर इंडिया में आए थे जब इन्होंने हरियाली देखी थी, तो इसलिए उन्होंने हर किले में, हर कब्रिस्तान में। चलो इसमें देखो, मैंने कहा था ना कि इसमें भी कब्र। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेल कौन सी है, फीमेल कौन सी है। आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। ये बताओ किसकी है ये कब्र, मेल है क्या फीमेल है? बताओ। वेरी गुड, तुमने सही बताया, ये फीमेल है, वही मेल, सॉरी। और ये भी यहाँ पर मेल कब्र है। ये कोई बड़ा ही होगा, जिसके ऊपर लिखा होता है वो कोई बड़ा ही सदस्य होता है, राजा होगा। और
ये कौन सी है? ये भी शायद मेल कबर है। यहाँ पर जो भी कबर, तीनों की तीनों मेल कबर हैं। और यहाँ पर ये इससे लगाते हैं, पता लगाते हैं अगर एक ये जो है, इसके बारे में शायद आप यूट्यूब पे देख लेना, मैं ठीक से आपको समझा नहीं सकता। और वाह, ऊपर का देखो कितनी बेहतरीन। ये हुमायूं का मकबरा किसने क्यों बनवाया? ये बनवाया है पूरा वहाँ चला गया था अंदर। हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, ये उसके अपने हस्बैंड की याद में। क्या? अरे वाह, तन्नों को मिला हुमायूं के मकबरे में डायमंड। छोटा सा, पर इतना छोटा सा कैसे हो सकता? तुझे पता है कब बनवाया था ये? 1560 में बनवाया था ये, 1500। हुमायूं की बेगम ने। इंग्लिश में हैमिदा वो 1516 में 1560। 1560 में बना था ये। उसने अपने हस्बैंड की याद में बनवाया था, हैमिदा ने। हुमायूं 7 साल में पूरा कंप्लीट हुआ था ये बन के। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैंने जनरल नॉलेज कर रखी है इसके ऊपर। और मुझे तो ये भी मालूम है कि ये जो है ना, ये ताजमहल से 1 फीट ऊंचा है। ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार जो टूटी है, जब सबसे आखिरी जो बादशाह थे ना, बहादुर शाह जफर, तो जनरल हैडसन ने तोड़वाई थी ये दीवार। फिर उसको यहाँ पर कैद करा था, यहाँ अंदर कैद करा था। जो कबर है ना, ये बहादुर शाह जफर की अंदर कबर जो है, और उनके रिलेटेड रिश्तेदार, उनके भाई की, उसकी भी बताऊंगा। जॉनसन हेल्टन ने तोड़ी थी ये दीवार। जैसे मैंने तो उससे कहा था ना, ये अफगानिस्तान से आए थे, वहाँ पर रेत ही रेत होता था। तो यहाँ पर जब उन्होंने हरियाली देखी ना, तो इसीलिए वे ना हर किले में पार्क और बगीचा बनाते हैं। अभी तो अंदर बहुत है, तो हम अंदर आ गए। अब देख, तुझे एक चीज और बताऊं, जब जंग में गर्दन कट जाती थी ना, तो उनकी पहचान कैसे होती है कब्रों की? तो उसकी पहचान ऐसे होती है, उसकी कब्र पे क्रॉस का निशान होता है। ऐसे क्रॉस का निशान होता है उसकी कब्र पे। तो मान लो कि उसमें सर नहीं है, यानी कि उस धड़ का उसका सर नहीं है। आ जाओ, यहाँ देखते हैं क्या है इसके बारे में भी। पहाड़ जैसे लग रहा है। ये वो जगह है, जो लोग आए थे 8000 लोग यहाँ काम करने के लिए, वो यहाँ पर ठहराया हुआ था उनका। और यहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर ही वे रहते थे। और एक यहाँ पर मस्जिद भी है अंदर, जिसमें सिर्फ ओनली फ्राइडे को ही नमाज होती है। ये मकबरे से पहले ये जगह बनाई गई थी उनको ठहराव करने की। अब मैं तुझे और भी चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। आई होप कि आप जितनी जानकारी दी आप समझे हों, और भी जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो देखो, अगर यहाँ पे चाइनीज वाले भी आए हैं। अंदर क्या है? अभी तो हम ईसा खान के मकबरे में भी नहीं गए। तो ये टॉम का वेबसाइट है, चलो देखते हैं। विन एंट्रेंस नहीं है, ये वेबसाइट है। अब देखो, बिल्कुल ताजमहल लगेगा ये देखने में, बिल्कुल उसकी कॉपी है ये, सेम टू सेम। तो यहाँ पर जो पहले आए थे 15वीं सेंचुरी में, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, जहांगीर का बेटा हुआ अकबर, जो लाहौर में स्थित है, जिसकी 4 मीनार लेके ताजमहल में बनाई है। और शाहजहां का बेटा हुआ
औरंगजेब जो अहमदाबाद में बनाई हुई है उसकी कब्र। और ये जो आप पानी देख रहे हो, ये पानी चारों तरफ घूम के पूरे यहीं पर वेंटिलेट होता है। इसका ये मायना है कि यहाँ पर इसका कोई धर्म नहीं है। ये पहली बिल्डिंग है जो किले के नाम में स्थापित हुई। बाकी पहले ऐसे चारों दीवार खड़ी कर देते थे और इस तरह से इनका बन जाता था एक एरिया। ये पहली बिल्डिंग है जो इस तरह से इतनी ऊपर खड़ी हुई है मुगलों के राज में। ताजमहल इसकी कॉपी, और जो पाकिस्तान में चार मीनार है ना, तो उसकी चार मीनार ली थी और ये ताज इसका लिया था, ये मकबरा। तो जब ताजमहल का नक्शा जब बना था, जो कैसे एक एरोप्लेन जो पानी में क्रैश हुआ था, कैसे उसको ढूंढने चले गए थे। तो समझ गए इसको, इसका नक्शा और वो जो पाकिस्तान में चार मीनार उसका नक्शा लेके जब बनाया था ताजमहल। और आपको एक बात बताता हूँ, इसमें ये जो आप यहाँ का एरिया देख रहे हो कितना सुंदर, कितना शानदार है। और इसके ये जो मकबरे हैं यहाँ पर, ये 60 कमरे बनाए हुए अलग अलग कबर। और ये जो स्तंभ है ये 30 किलो का है, पूरा ओरिजिनल था। जब अंग्रेजों के टाइम पे इसको निकाल दिया तो नकली लगा दिया। और ये ब्लू कलर का जो है, चील पानी पी रही है। देख चील है, चील को इतनी बड़ी होती है। चील ही तो होती है इतनी बड़ी। तो चील मुझे वहां पर कैद कर। ये गेट बंद है, इसके अंदर भी बहुत सी कब्र है। ये पापा तुम ये बताओ ट्रेन पूरब का। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कुछ तो दिखेगा इसके अंदर। अरे ये रास्ता है। एक मैंने आपको जैसा कहा था ना कि एक गेट ना यहाँ से था, ये सामने वाला मेन गेट। जैसे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 2 3 है ना, तो वैसे ये पहला नंबर इधर है, ये तीसरा नंबर दूसरा उधर है। और ये ऊपर यहाँ से जाते थे, ऊपर यहाँ से जाते थे। अभी थोड़ी देर में चलेंगे। और ये चीज़ पता क्या है, ये अंदर है ना तय खाना है। नीचे इसके मैंने जैसे बताया था ना तो कि इसके नीचे भी 2 मंजिल हैं, उसके नीचे 3 मंजिल हैं और इसके नीचे 2 मंजिल हैं। और एक बात और बताऊं, ये है ना पानी के ऊपर क्यों बनाते हैं ये नदी। यहाँ पर एक तो पानी ज़्यादा था क्योंकि यमुना पास में ही है, जिससे कि है ना ये चूना है, चूना सारा चूना से बना हुआ है। तो चूना जो है ना पानी में गीला रहता है, तो जितना है ना चूने का पानी का भाव आएगा ना चूने पे, तो उतना ही चूना सूखेगा। और जितना सूखा रहेगा ना तो उतना चूना झड़ता है। इसलिए इसको है ना नमी देने के लिए नदी के किनारे बनाते हैं, जिससे कि इसकी नमी बनी रहे और इसकी मजबूत बनी रहे। अगर सूखी जगह में बनाएंगे तो चूना झड़ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। चलो अब नीचे देखते हैं। अच्छा पट्टी पे आएगा। और गाय थक गया है, इसको पट्टी पे ले लेता हूँ मैं। पट्टी पे आ गया है। यहाँ पर गाने भी बज रहे हैं देखो। तो गाइस हम नहीं जा रहे उधर बहादुर शाह जफर के मकबरे पर। हम थोड़ा थक चुके हैं, तो थोड़ा भी यहीं कहीं इधर उधर की बना के आपको दिखा देंगे हम बाद में। फिर कभी व्लॉग बना देंगे हम वहाँ का, है ना दोनों। तो उतार दिया मैंने इसको, ये रहा। अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है ना। यहाँ पर पास में हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ का भी आपको ब्लॉग बना के दिखाएंगे। अभी इसका ध्यान सारा ट्रेन पे ही जा रहा है, ये बिल्कुल भी मकबरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए तो इसने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया है। तो गाइस चलो, आप तो जो मैं समझा रहा हूँ तो समझ रहे होंगे। नारियल का पेड़ 3 लो जी, इसको नारियल का पेड़ भी दिख गया आप, और लो। मुझे नारियल चाहिए। लेकिन इन नारियल के पेड़ की क्या कहानी है? और वो तो बिल्कुल सीधा वो वाला, और अब बिल्कुल एकदम कांटा। ये जो सामने खड़ा है इधर वाला है ना, बिल्कुल सीधा एकदम। बिल्कुल सीधा। ये देखो इस सबसे बीच वाला, बीच वाला तो बिल्कुल ऐसे सीधा है।
अब चलो और कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं पापा, अंदर। मुझे तो बताया था ना वो स्टार जो बना हुआ था वो मुसलमान का कब्रिस्तान के उसमें जाना जाता था, ठीक है। और अब ये यहाँ पर है ना कुछ फूल टाइप में बना हुआ है। तो जब मैंने अभी अंग्रेज का जिसका नाम बताया था ना, जिसने गेट तोड़ा है, तो गाइस आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कहीं और किसी जगह नेक्स्ट वीडियो में, किसी और का रिव्यू करते हैं। देखते हैं अगली बार हम कहाँ मिलेंगे, कौन सी जगह दिखाएंगे हम आपको, किस चीज़ के बारे में मुझे दिखता बताएंगे। है वो पूरा। काफ़ी थक चुके हैं हम, बहुत बड़ा है ये। आप भी आए यहाँ का एंजॉय लें और यहाँ भी देखें, कब्र के बारे में खूब जाने यहाँ भी। तो तनवीर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं घर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।